ये इंसिडेंट मेरे दोस्त की बहन के साथ हुआ था। ये उनके कॉलेज की बात है। उनका कॉलेज सीपी के अराउंड था। तो व्हाट हैपेंड कि उन लोगों की क्लासेस रेगुलरली इतनी लगती नहीं थी। कई बार ऐसा होता था कि पीरियड्स के बीच में खाली समय होता था। तो व्हाट दे यूज टू डू कि कभी राजमा चावल वगैरह खाने चले गए सामने के ढाबे पे, या इधर उधर कुछ खाए, हांड लिए, या फिर कभी दोस्त के रूम पे चले गए। उस दिन भी इन्होंने ऐसा ही कुछ प्लान बनाया कि चलो यार, अपने पास बहुत टाइम है, 3-4 पीरियड आज है नहीं, तो चलो हो आते हैं, दोस्त के रूम हो आते हैं। तो उन 5 लोगों के ग्रुप में से 2 लोग उस वक्त रूम पे चले गए। जो जिसका रूम था उसने उन्हें चाबी दे दी थी एंड दे वेंट टू द रूम। रूम पे पहुंचने के बाद ऐसा हुआ कि उनमें से एक लड़की जो थी उसे बहुत नींद आ रही थी, एंड जो दूसरा दोस्त था उसे कुछ अपना काम कंप्लीट करना था। तो वो अपना काम कंप्लीट करने कंप्यूटर पर बैठ गया। जो दोस्त थी वो सो गई। अब वो बड़ी देर से सोने की कोशिश कर रही थी कि नींद आए नींद आए नींद आए, नींद आ ही नहीं रही थी। बट बीच बीच में कॉरिडोर से बार बार चलने की आवाज़ आ रही थी। तो उसे लग रहा था कि भाई जो उसके साथ साथी आया हुआ है वो शायद कभी कुछ काम कर रहा है या कुछ कर रहा है या कोई सफाई कर रहा है, क्योंकि वो रूम उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था, पीजी वगैरह का नहीं था। तो जो भी वहाँ की साफ सफाई, खाना पीना सब होता था वो खुद ही करते थे। अब ऐसा एक बार हुआ समझ आता है, 2 बार हुआ समझ आता है, लेकिन चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। अब ऐसा होते होते वो इतना परेशान हो गई कि उसने सोचा एक बार देखूं भाई कि हो क्या रहा है। तो जैसे वो बाहर जाती है, कॉरिडोर में जाती है, तो वो देखती है कि जो उसका दोस्त है वो बैठा तो सोफे पर ही हुआ है, लेकिन उसकी आवाज़ लेफ्ट साइड में किचन की तरफ से बार बार आ रही। अब टू क्लियर हर माइंड शी आस्क्ड हिम कि यार तुम बार बार इधर उधर जा रहे थे क्या, या तुम किचन में साफ सफाई कर रहे थे? कह रहा नहीं, मैं तो तब से यहीं बैठा हूँ जब से आए हम, एंड मैं अपना लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। वो कह रही है पक्का तुम कुछ करने गए नहीं थे? उसने कहा नहीं, मैं तब से काम ही कर रहा हूँ यहाँ पे। उसने कहा, अच्छा। उसने कहा कि चलो ठीक है, वहम होगा। एंड फिर अब उसे नींद तो आ नहीं रही थी, तो उसने कहा चलो छोड़ो, उसके काम में हेल्प कर लेते हैं। तो उसके साथ जाके बैठ जाती है, वो भी काम करने लगती है। अब काम करते करते आधा घंटा और बीत जाता है। आधे घंटे बाद अब इन दोनों के पास भी कुछ इतना करने को होता नहीं, एंड फिर घंटी बजती है। घंटी बजने पे इनके 2 दोस्त और आ जाते हैं। उन 2 दोस्त में वो इंसान नहीं होता जिसका रूम ये है अभी रेंट पर, वो अभी भी बाहर ही होता, कि उसकी क्लास आधे घंटे और कुछ में ख़त्म होनी थी, तो अभी बाहर ही था। अब वो आ जाते हैं, तो अब ये सोचते हैं कि कुछ टाइम पास वगैरह कर लेते हैं, कुछ मूवी देख लेते हैं अंदर बैठ के, या कुछ खेल लेते हैं। अब इस पॉइंट पर कुछ ऐसा होता है जिससे उन सबके होश उड़ जाते हैं। तो व्हाट हैपेंड, ये लोग जैसे ही कॉरिडोर में जाते हैं, तो एक तो होता है कि आपके आसपास से हवा का झोंका गया, वो आपको फील होता है, एंड ठीक है, उसमें कोई हैरान वाली बात नहीं। बट द प्रॉब्लम इज उस कॉरिडोर में कोई खिड़कियां वगैरह है नहीं। तो जैसे ही ये 4 लोग कॉरिडोर में गए, वो कॉरिडोर से ऐसी हवा से इनके आर पार क्रॉस सी हुई कि एकदम सहम गए कि ये क्या हुआ। फिर अब लेकिन ये 4 लोग थे, तो इन्हें लग रहा था कि ऐसा क्या पता अब हवा ही हो इनके आसपास, एक दूसरे से ज़्यादा तेज चल रहे हैं, पता नहीं क्या। तो इन्होंने इग्नोर करने की कोशिश करी, बट इनके माइंड से ये चीज़ जा नहीं रही थी। बट ये रूम में जाके बैठ गए। अब ऐसे ही थोड़ा डिस्कशन वगैरह करते कराते क्या हुआ, जिसका रूम था वो आ गया। वो उसकी क्लास ख़त्म हो गई थी, आधे घंटे बाद वो आ गया। उसने कहा कि उसने देखा तो ही वॉज एबल टू सेंस कि कुछ ऑफ है, ये लोग ना थोड़ा ऑफ तरीके से बैठे हैं, कि नॉर्मली जितना बात करते हैं, जितना खेलते हैं, वो कुछ कर ही नहीं रहे। तो इन्होंने पूछा
भाई क्या हुआ, ऐसे शांत क्यों बैठे हो, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? उन्होंने कहा यार आज एक ना एक अजीब इंसिडेंट हुआ कि हम चारों लोग जब तेरे कॉरिडोर में थे तो हमारे आर पार ऐसे हवा आ गई कि जैसे कि कुछ हो, लाइक हमारे आसपास से कुछ गया हो बहुत हैवी सा। बट तेरे कॉरिडोर में कोई खिड़की ही नहीं है, दरवाजे वगैरह बंद ही हैं। तो हम बहुत कंफ्यूज हैं कि कैसे हुआ ये। इस पॉइंट पर उसने जो एक्सप्लेनेशन दी वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। उसने कहा हाँ यहाँ पर एक जिन रहता है। अब जब उसने ऐसा कहा तो इन्हें लगा ये बकवास कर रहा है कि मजाक कर रहा है हमसे। मैंने कहा भाई पागल मत बना, मतलब क्या फालतू बातें कर रहा है, कोई सेंस है इस बात का? जिन रहता है और तू भी उसके साथ रहता है। उसने कहा हाँ, लेकिन जितनी सीरियसनेस से वो बोल रहा था ये एक बार के लिए सोच में पड़ गए कि भाई ये सही में मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। अब उन्होंने एक बार फिर से पूछा कि तू सही बोल रहा है ना, तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? हम चारों मजाक नहीं कर रहे हैं तेरे साथ, सही में हुआ है हमारे साथ, प्लीज़ ऐसे मत बोल, या मतलब ऐसी चीज़ें ना बोल जो कि डरा दे दूसरों को। तो इसने कहा कि अच्छा चलो आओ मेरे साथ अंदर बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या परेशानी है यहाँ पे मुझे। मतलब परेशानी तो नहीं है मुझे, बट यहाँ पे क्या क्या होता है। तो उसने अंदर लेके गया उन्हें, वो बेडरूम में बैठे, तो उसने बताया कि ये जो रूम है ये उसके एक रिलेटिव का है। तो वो रिलेटिव का रूम काफ़ी समय से ना रेंट पर जा नहीं रहा था और इसे भी यहाँ पे पढ़ने आना था लकीली। तो उसने वो रूम उनसे रेंट पे ले लिया। अब रूम रेंट पर लेने से पहले एज वो उसके रिलेटिव थे, उन्होंने एक बार के लिए वार्न करा कि उन्हें सुनने में आया था अपने पहले वाले किराएदारों से कि यहाँ पे कुछ कुछ उल्टा होता रहता है, कुछ अजीब घटनाएं होती हैं एंड उन्हें नहीं पता कि वो उन्हें रूम देना चाहिए उसे या नहीं। तो उसका मानना था नहीं इन चीज़ों में। तो उसने कहा अरे कुछ नहीं होता, आप दे दो मेरे, बाकी जो भी होगा अगर कुछ तो देख लेंगे, आप कौन सा मेरा बुरा चाहोगे। तो फिर उन्होंने रूम दे दिया उसे। अब क्या हुआ, मैं जब यहाँ पे आया, मैंने पहले 10 दिन तो नॉर्मली थे मेरे, कुछ इतना डिफरेंस नहीं था। बट धीरे धीरे मैंने नोटिस करना स्टार्ट करा कि जो चीज़ें मैं जहाँ पे रखता हूँ वो मुझे वहाँ मिलती नहीं है कई बार। और मुझे ऐसा कई बार मैंने ये वहम सोच के इग्नोर कर दिया, क्योंकि कई बार होता है मैं भूल जाता हूँ यार चीज़ें। बट फिर ये थोड़ा फ्रीक्वेंट होने लगा, मैंने नोट करना चालू कर दिया कि मैं अपनी चीज़ कहाँ रख रहा हूँ। जैसे कि मैंने पानी की बोतल उठाई, मैंने किचन में रख दी, मैं सो गया, और फिर मैं उसके बाद जब उठता था तो पानी की बोतल मेरे रूम में पड़ी होती थी एक ज़मीन पर यहाँ जहाँ पर मैं जनरली रखता हूँ। ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने अपना फ़ोन कहीं पे रखा और वो मिला मेरे को दूसरे रूम में, और मेरे साथ रूम में कोई रहता नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। एंड कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कॉलेज गया, कॉलेज से आया तो ये 2-4 चीज़ें आगे पीछे कहीं और पड़ी हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरे को 2-3 चीज़ें मिसप्लेस्ड या डिसप्लेस्ड मिली थी। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने कॉरिडोर में बीच में खड़ा होकर बोला कि देखो तुम जो भी हो, जहाँ भी हो, तुम यहाँ रह रहे हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं भी यहीं रह रहा हूँ, तुम्हें जो करना है करो, मुझे जो करना है कर दूँगा मैं, लेकिन एक दूसरे को हम नहीं परेशान करते। उस दिन के बाद से ऐसा होता है कि हाँ, मुझे महसूस तो होता है कि कुछ है आसपास मेरे, बट मेरी चीज़ें आगे पीछे नहीं होती कुछ। कई कभार तुम्हारे जैसा ये इंसिडेंट हुआ कॉरिडोर वाला, ऐसा ही मेरे साथ भी होता है, बट इससे ज़्यादा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ।
उसके बस ये बोलने की देरी थी कि सब एकदम सुन हो गए। वो इतने हैरान थे कि अगर तुम्हें पता है कि कोई आत्मा, कोई जिन तुम्हारे साथ रह रहा है, तो तुम इतना शांत होके वहां कैसे रह सकते हो। एंड दे गॉट सो डिस्टर्ब्ड कि भाई उन्होंने अपना बैग लिया और वो वहां से सीधा सीधा चले गए सारे। उन्होंने कुछ दिन तक कॉलेज भी आना ज़रूरी नहीं समझा। एंड 2-3 दिन बाद जब वो लोग आए, जब वो थोड़ा खुद को संभल पाए, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या तू ठीक है या सब सही चल रहा है। तो उसने समझाया कि देखो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैंने एक मौलवी जी से भी बात करी थी, उन्होंने मेरे को बताया था कि देखो जिन भी 2 टाइप के होते हैं, एक बुरे होते हैं, एक अच्छे होते हैं। जो अच्छे होते हैं वो तुम्हें कुछ कहते नहीं, बस उन्हें यह चाहिए कि तुम उन्हें डिस्टर्ब ना करो। तो वो अच्छा जिन है, जैसा कि मेरे को लग रहा है। तो वो अपनी लाइफ जीता है, मैं अपनी लाइफ जीता हूँ। बाकी अगर कुछ होगा तो मैं चला ही जाऊँगा। और वो दिन था और आज का दिन है। पूरी ग्रेजुएशन उसने अपनी वहाँ से निकाली, उसके बाद भी उसे कुछ फील नहीं हुआ। एंड उसके बाद भी काफ़ी समय तक वो जगह खाली ही रही। आज भी हमें पता नहीं वो खाली है या नहीं, बट वी डोंट नो उसने कैसे वो झेला एंड कैसे उसमें इतनी गट्स थी कि ये सब पता होने के बाद भी वो वहाँ सो पाता था।